जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की अध्याय 57 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। ये राजा परीक्षित, एक दिन किसी ने द्वारिकापुरी में आकर श्री कृष्ण बलराम को ये समाचार सुनाया कि दुर्योधन ने युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों को लाक्षागृह में रखकर अग्नि लगवा दी, जिससे वे सब लोग अपनी माता सहित जलकर भस्म हो गए हैं। इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण बलराम जी अपनी बुआ कुंती और पांडवों की सुधि लेने के लिए रथ पर चढ़कर हस्तिनापुर में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र आदि उदास बैठे हैं तथा भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की आंखों से आंसू बह रहे हैं और गांधारी आदि भी रो रही हैं। पांडवों के बारे में जब पूछा तो किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। विदुर ने उन्हें अकेले में धीरे से ये बताया कि दुर्योधन आदि ने 5 भाइयों के प्राण लेने में कोई कसर नहीं रखी थी, परंतु आपकी कृपा से वे सब बच गए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी हस्तिनापुर चले गए तो पीछे द्वारिकापुरी में शतधन्वा के पास जाकर अक्रूर और कृतवर्मा ने ये कहा कि हे शतधन्वा, सत्यभामा की मंगनी तुम्हारे साथ हुई थी, परंतु सत्यजित ने उसका विवाह तुम्हारे साथ नहीं किया। सजातियों में तुम्हारी बड़ी बदनामी हुई है। ऐसा अपमान तुम कैसे सह गए? इस समय श्री कृष्ण और बलराम जी हस्तिनापुर गए हैं, सो अच्छा मौका है, अतः तुम अपना बदला सत्यजित से निकाल लो। यह सुनकर शतधन्वा रात्रि के समय सत्यजित के घर जा पहुंचा और वहां सोते हुए सत्यजित को मारकर स्यमंतक मणि और स्वर्ण आदि लेकर वहां से निकल गया। घर आकर शतधन्वा ने सोचा कि सत्यजित को मारकर मैंने श्री मुरली मनोहर से वैर लिया है, सो ना जाने वे मेरी कैसी दशा करेंगे। इधर सत्यजित की मृत्यु पर उसकी स्त्री ने सत्यभामा को बुला भेजा। जब सत्यभामा ने अपने पिता को मरा हुआ देखा तो उसी समय रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण जी के पास हस्तिनापुर जा पहुंची। जब भगवान श्री श्याम सुंदर ने सत्यभामा को देखा तो उसके आने का कारण पूछा। सत्यभामा ने उन्हें बताया कि हे प्रभु, हे स्वामी, आपके पीछे शतधन्वा ने मेरे पिता को सोते हुए मार डाला है तथा स्यमंतक मणि और धन उठा ले गया है। यह सुनकर श्री कृष्ण और बलराम जी सत्यभामा को धीरज बंधा उसी समय द्वारिकापुरी को चल पड़े। जब शतधन्वा ने यह समाचार सुना कि श्री कृष्ण और बलराम जी हस्तिनापुर से लौटकर आ रहे हैं तो वह कृतवर्मा और अक्रूर के पास जाकर कहने लगा कि हे भाई, अब श्री कृष्ण जी के हाथ से मेरे प्राण बचने कठिन हैं। वे मुझे मारने के लिए हस्तिनापुर से आ रहे हैं, सो या तो मुझे अपने यहाँ छिपा लो, नहीं तो हे अक्रूर जी, तुम मेरा रथ हाँको, मैं श्री कृष्ण जी से युद्ध करूंगा। उस समय शतधन्वा की बातें सुनकर वे बोले कि हे शतधन्वा, तुमने सत्यजित को मारते समय ही विचार क्यों नहीं कर लिया था कि श्री कृष्णचंद्र जी सत्यभामा का पक्ष लेंगे? हम तुम्हारी रक्षा अथवा सहायता नहीं करेंगे। जिन्होंने महाबली कंस का संहार पल भर में कर दिया, भला उनसे युद्ध में कौन जीत पाएगा? उनसे युद्ध कौन मोल लेगा? अक्रूर और कृतवर्मा के मुख से ऐसे रूखे वचन सुनकर शतधन्वा अपने जीवन से निराश हो उस मणि को अक्रूर के सामने फेंक स्वयं 400 कोस प्रतिदिन की गति से चलने वाले रथ पर सवार हो वहां से भाग चला। और उधर श्री श्याम सुंदर ने द्वारिकापुरी में पहुंचकर जब शतधन्वा के भागने का समाचार सुना तो श्री कृष्ण बलराम जी सत्यभामा को वहीं छोड़ अपना रथ लेकर उसके पीछे पीछे दौड़े और कुछ दूरी पर जाकर उसे घेर लिया। श्री श्याम सुंदर के रथ की आहट सुनकर वह पैदल भागने लगा। यह देखकर श्री हरि आज बलराम जी को रथ पर छोड़कर स्वयं उसके पीछे दौड़े और पास पहुंचकर अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट लिया है। ये राजा परीक्षित, जब श्री कृष्ण जी को उसके पास मणि नहीं मिली तो उन्होंने बलराम जी के पास जाकर कहा कि शतधन्वा पर मणि नहीं, यह अचरज की बात, कहाँ लोप वह है गई, समझन आवे तात। हे भाई, उसके पास तो मणि नहीं है। उस समय बलराम जी ने हृदय में सोचा है, यही विचार किया है
कि श्री श्याम सुंदर को मणि तो मिल गई है, परंतु वे मुझसे छिपाकर सत्यभामा को देना चाहते हैं। यह विचार अपने मन में ही छिपाकर बलराम जी ने श्री कृष्णचंद्र जी से कहा कि हे भैया, तुम द्वारिका जाकर मणि की तलाश करो, मैं जनकपुरी देखने के बाद लौटूंगा। अब यहाँ पर रहस्य की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कह दिया था कि मणि मुझे नहीं मिली है, शतधन्वा के पास वो मणि नहीं है, लेकिन बलराम जी ने यह सोचा कि श्री कृष्ण मुझसे झूठ बोल रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं भगवान हैं, उनसे बढ़कर कोई हो नहीं सकता और भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन भगवान की माया ने आज बलराम जी को भी अपने वश में कर ही लिया। हालांकि बलराम जी शेष अवतार हैं, शेष नाग जी के अवतार हैं, लेकिन भगवान की माया से कोई कैसे बच पाता है? भगवान की माया से बचना आसान नहीं है। तभी तो बलराम जी समझ रहे हैं कि श्री कृष्ण आज मुझसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भगवान कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। भगवान तो सदा सत्य ही बोलते हैं, सत्य नाम ही भगवान का है, भगवान सदा सच बोलते हैं। लेकिन बलराम जी आज माया के वश में हो ही गए। और इधर आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, श्री मुरली मनोहर तो द्वारिकापुरी लौट गए और बलराम जी जनकपुर में जा पहुंचे। वहां के राजा ने जब बलराम जी के आगमन का समाचार सुना तो उसने मंत्रियों सहित आगे आकर उनका स्वागत सत्कार किया। जब राजा दुर्योधन ने यह समाचार सुना कि बलराम जी जनकपुर में ठहरे हुए हैं तो वह भी वहां गया और श्री बलराम जी को बड़े आदर से अपने यहाँ निभा लाया। फिर सत्कार करके हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे धन्य भाग्य हैं जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। अब आप कुछ दिन यहीं रहकर मुझे अपना शिष्य बनाकर गदा युद्ध सिखाइए। बलराम जी वहीं रहकर उसे गदा युद्ध सिखाने लगे और उधर श्री श्याम सुंदर भगवान ने सत्यभामा के पास जाकर कहा कि मैंने शतधन्वा को तो मार डाला, परंतु वह मणि उसके पास नहीं मिली है। यह सुनकर सत्यभामा ने भी अपने मन में यही समझा कि श्री श्याम सुंदर को मणि तो मिल गई है, लेकिन वह मणि उन्होंने बलराम जी को दे दी है तथा मुझसे बहाना कर रहे हैं। अक्रूर तथा कृतवर्मा ने शतधन्वा के मारे जाने का हाल सुना तो वे द्वारिका से निकल भागे। कृतवर्मा तो दक्षिण दिशा में चला गया और अक्रूर प्रयागराज में जा छिपे। वहां स्नान दान करने के पश्चात वे गया जी में गए। वहां पितरों का श्राद्ध आदि करके काशी में आकर रहने लगे। स्यमंतक मणि के प्रताप से वे प्रतिदिन 20 मन सोना प्राप्त करके उसे यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों में व्यय करते थे। भगवान श्री कृष्ण जी अंतर्यामी हैं, वे इस बात को जानते हैं, परंतु उन्होंने किसी अन्य को ये बात नहीं बताई, क्योंकि अक्रूर भगवान का भक्त और भगवान का स्नेही था। और उधर दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाने के बाद कुछ समय के पश्चात जब बलराम जी द्वारिकापुरी में आए तब श्री श्याम सुंदर ने सत्राजित के मृतक शरीर को तेल में से निकलवाकर उसका दाहकर्म संस्कार आदि करवाया। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, अक्रूर जिस गांव अथवा नगर में रहते थे वहां की प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण हो जाती तथा किसी को किसी प्रकार का रोग नहीं होता था। लेकिन इधर जब से अक्रूर द्वारिका से बाहर गए तभी द्वारिका में अनावृष्टि और रोग मृत्यु आदि का प्रकोप बढ़ गया, जिससे सारी प्रजा कष्ट पाने लगी। ऐसा देखकर एक दिन लोगों ने श्री श्याम सुंदर भगवान से कहा कि हे प्रभु, द्वारिका में अनावृष्टि और महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है, अतः कृपा करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे ये दुख दूर हो जाए। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया है कि हे भाइयों, जब से अक्रूर जी द्वारिका छोड़कर चले गए हैं तभी से ये व्याधियां यहाँ आई हैं। यह सुनकर द्वारिका वासी बोले कि हे प्रभु, वे तो आपके ही भय से भाग गए हैं, अतः आप ही के बुलाने से वापिस आ सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने आज्ञा दी है कि तुम लोग अक्रूर को ढूंढकर सम्मान पूर्वक यहाँ ले आओ। श्री हरि की आज्ञा पाकर कुछ यदुवंशी अक्रूर जी को ढूंढते हुए काशीपुरी में पहुंच गए और अक्रूर जी से मिलकर इस प्रकार कहने लगे
कि हे अक्रूर जी, जब से आप द्वारिकापुरी को छोड़कर आए हैं तब से दैवी कोप हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं। सो श्री श्याम सुंदर भगवान ने ये आज्ञा दी है कि यदि तुम उनके प्रति भक्ति रखते हो तो सब संदेहों को त्याग कर वापिस लौट आओ। यह सुनकर अक्रूर जी अत्यंत प्रसन्न होकर द्वारिकापुरी को चल पड़े हैं। उनके आने का समाचार सुनकर श्री कृष्ण और बलराम जी सब लोगों को साथ लेकर नगर के बाहर जाकर उन्हें मान सम्मान पूर्वक द्वारिकापुरी में ले आए हैं। हे राजा परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अक्रूर को अपने पास बुलाकर कहा कि हे चाचा जी, तुम्हारे पास जो सेमंतक मणि है उसे तुम एक बार सब लोगों को दिखला दो, जिससे सत्यभामा और बलराम जी आदि का संदेह दूर हो जाए। क्योंकि सत्यभामा यही समझ रही है कि मैंने मणि लेकर बलराम जी को दे दी है और बलराम जी ये समझ रहे हैं कि मणि मैंने लेकर सत्यभामा को दे दी है, अतः एक बार वो मणि सबको दिखा दो। भगवान श्री श्याम सुंदर के मुख से ऐसे वचन सुनकर अक्रूर ने उस मणि को लाकर राजसभा में सबके सामने रख दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि हे दीन बंधु, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। उस मणि को देखकर श्री बलराम जी और सत्यभामा आज लज्जित हुए हैं। तब श्री बलराम जी ने कहा है कि हे भाई, मुझसे बड़ा अपराध हो गया जो मैंने आपके ऊपर मिथ्या संदेह किया। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने आज बलराम जी को अपने हृदय से लगाकर कहा कि मैंने कुछ बुरा नहीं माना है, इसलिए तुम चिंता मत करो। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित पूछने लगे हैं कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, जब अक्रूर ऐसा गुणी था, भगवान का भक्त था, तो उसने शतधन्वा को सत्राजित को मारने की सम्मति क्यों दी तथा स्वयं द्वारिकापुरी से क्यों भाग गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जिस दिन अक्रूर ने शतधन्वा को ऐसी सम्मति दी थी, उसी दिन से उसके संपूर्ण गुण नष्ट हो गए थे। राजा परीक्षित ने कहा कि हे मुनिवर, आप ये बताने की कृपा कीजिए कि अक्रूर को ऐसे गुण किस प्रकार प्राप्त हुए थे। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, एक बार अनावृष्टि के कारण काशीपुरी में बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा। उन दिनों सुफलक नामक एक बड़ा हरि भक्त, सत्यवादी और धर्मात्मा यादव किसी प्रकार वहां आ पहुंचा। उसके पहुंचते ही वहां खूब वर्षा हुई। ऐसा देखकर काशी नरेश ने प्रसन्न होकर अपनी गांधनी नामक कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। उसी कन्या के गर्भ से अक्रूर ने जन्म लिया था। इसी कारण उसमें सुफलक के सब गुण प्रकट हो गए थे। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।